हमारे चैनल ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य रखो, सब ठीक होगा। जीवन में अक्सर हमें परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य रखते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम जानें कि श्री कृष्ण की शिक्षा से हम अपने जीवन में कैसे धैर्य रख सकते हैं और हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म में पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस शिक्षा को समझने के लिए हमें एक कहानी पर विचार करना चाहिए। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की, जो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। वह हमेशा क्रिकेट खेलता था, लेकिन कभी भी अच्छे मैच नहीं जीत पाता था। हर बार हारने के बाद वह निराश हो जाता था और सोचता था कि क्या वह कभी अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। लेकिन फिर उसके गुरु ने उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। गुरु ने उसे कहा, तुम्हें जीतने की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जीत और हार दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मेहनत करो और पूरी ईमानदारी से अपना खेल खेलो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, लेकिन कर्म के परिणाम में कोई भी शक्ति नहीं है। इस शिक्षा के बाद वह लड़का समझ गया कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो धीरे धीरे उसे सफलता मिलेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। उसने धीरे धीरे अपने खेल में सुधार किया और एक दिन वह अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी बन गया। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का मन अक्सर भटकता रहता है, लेकिन उसे नियंत्रित करके ही सफलता पाई जा सकती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यह सीख लागू हो सकती है, चाहे वह हमारा करियर हो, पढ़ाई हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। जो लोग धैर्य रखते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, जैसे व्यापार शुरू करना या नई नौकरी में शामिल होना। शुरुआत में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा मन बहुत जल्दी घबराता है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, धैर्य रखो और आत्मविश्वास बनाए रखो। यही मंत्र हमें कठिन समय में अपने मन को शांत रखने में मदद करता है। आइए इस विषय पर थोड़ा और ध्यान दें। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों में पूरी मेहनत करते हैं, तो सफलता केवल समय की बात होती है। जैसे वह लड़का क्रिकेट के खेल में धैर्य रखकर सफलता की ओर बढ़ा, वैसे ही हमें भी जीवन में धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी हो? क्या आपने कभी किसी मुश्किल समय में श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है? कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हमने अब तक जाना कि कैसे धैर्य रखना जीवन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम धैर्य को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। इसका उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम इन सभी स्थितियों को समान रूप से स्वीकार करने लगते हैं, तब हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है। शुरू में चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, आपको लगातार नुकसान हो रहा है, लोग आपके काम को कम आंक रहे हैं। ऐसे समय में क्या आप हार मान लेंगे? नहीं। अगर आप श्री कृष्ण की शिक्षा को समझते हैं, तो आपको पता होगा कि यह समय भी बदल जाएगा।
बस आपको अपना कर्म करते रहना है, बिना किसी भय के। धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज के होने का एक कारण होता है। कभी कभी हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, लेकिन असल में जो हो रहा है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें बस समय और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत और अमर है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो जीवन में होने वाली छोटी छोटी परेशानियां हमें उतनी बड़ी नहीं लगती। हमें यह समझ में आता है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है और हमें बस अपने कर्म करने हैं। अब सोचिए, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या निराशा से कोई समाधान निकलता है? नहीं, बल्कि इससे हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। आइए एक और प्रेरक उदाहरण लेते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन वह अगले ही दिन यह उम्मीद नहीं करता कि फसल उग जाएगी। उसे पता होता है कि उसे धैर्य रखना होगा, पौधों की देखभाल करनी होगी, पानी देना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। ठीक इसी तरह हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा सही समय पर मिलता है। अगर आप अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बस खुद से यह कहिए, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। श्री कृष्ण की यही सीख हमें हर परिस्थिति में शांत रहने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। अब अंत में आप सभी से एक सवाल, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया है जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में चीजें खुद ही ठीक हो गईं? आप अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।